दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग के 6:36 हुई और 24 तारीख है, यानी इस महीने के एंडिंग को कुछ दिन सिर्फ रह गए, यानी इस महीने की एक्सपायरी को, जो स्टॉक एक्सपायरी उसके अंदर भी कुछ दिन रह गए। बराबर। तो बात वो है कि बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग करने के अंदर एक छोटी सी गलती की है कि पुट को होल्ड करके रखा हुआ है, और पुट जो है उसके प्रीमियम काफ़ी सारे डिके हो चुके हैं। तो आपको बता दूं कि हमारे ग्रुप के अंदर इतना मैं बता दूं कि 100 रुपये की कॉल मैं देता हूँ। वो 100 रुपये की कॉल गुरुवार को 500 रुपये गई थी, और उस दिन मैंने साफ साफ मना किया था कि पुट को किसी ने होल्ड नहीं करना है। उसका मतलब कि जिसने 2,000 निवेश किया उसकी बल्ले बल्ले हो गई वहां पर सीधा 55,000 का प्रॉफिट, जबकि वो लोग 18-20 हजार प्रॉफिट लेकर निकल चुके थे। उसमें ये जो सर है ना यहाँ पर, केविन पटेल जी, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था। अभी भी 27 जुलाई का कॉल जब 46,700 आया भी नहीं है, और मैंने इनको ये कॉल 76 के लोअर से मैंने बोला कि इसको बाय में रहो, 100 के ऊपर जाएगा ये कॉल, उठा लो इसको, मैं बोला। मेरे ग्रुप में जो भी लोग ज्वाइन होते हैं ना, इनको डेली जीरो से हीरो विथ नॉलेज वाली कॉल मिलती है। इतना मैं बता दूं, अगर मान लो आप, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है ना, तो नंबर जाकर आप चेक कर लो कि विथ अपडेट, यहाँ पे लेवल अपडेट को, हवाई हवाई बातों को कोई मतलब नहीं है, लंबी चौड़ी लेक्चर को कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आना चाहिए, हमारा रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पर जो भी बंदा यहाँ पर मुझसे जुड़ता है वो पहले दिन ही यहाँ पर प्रॉफिट लेता है, और कौन सी कंपनी में कहाँ से बॉटम पकड़ना है उसकी पूरी एजुकेशन पर्पस जो होती है ना, अपडेट लेता है। तो यहाँ पर देख लो, जो पहला ही दिन प्रॉफिट ये भाई साहब ने जुड़े, नरेश आहूजा करके जो सिंधी है, और इन्होंने पहले दिन ही प्रैक्टिस भी नहीं की थी और एकदम से जंप मार लिया, तो भी इनको 1747 रुपये का प्रॉफिट हुआ पहले दिन। मान लो गुरुवार के दिन ज्वाइन हुए, और गुरुवार के दिन जो 100 रुपये की कॉल को 500 रुपये जाते देखा ना, तो इनसे रहा नहीं गया। मैंने बोला प्रैक्टिस करो आप पहले पेपर ट्रेडिंग के अंदर, उसके बाद में आप जंप मारो, जो भी है कोई चीज़ सोच समझ के करो। दूसरी दिन रहा नहीं गया, इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ी। बोले नहीं, मुझे तो कॉल लेनी है। मुझे बिना बताए कॉल में घुस गए, और वहां पे इन्होंने 1747 का प्रॉफिट लिया, जो सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने बोला था कि ये कॉल उड़ने वाली है और 180 डिग्री तक ये जाएगी, यानी 188 363 का जो जजमेंट होता है ऊपर का प्रीमियम का लेवल का, तो उसके अंदर 183 तक प्राइस जाता है 122 से उठकर। तो एक कॉल जो मैंने दी थी इनको 120 से लेके वो गई थी 176 तक गई थी, वो कॉल 186 तक गई थी, उसमें इन्होंने प्रॉफिट लिया अभी मिनिमम निवेश के अंदर। तो इसे कहते हैं कि भैया जिसको प्रीमियम का नॉलेज है ना उसके ग्रुप में ज्वाइन हो, जिसको लेवल का नॉलेज है ना उसके ग्रुप में कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज है, जो मार्केट को दूर के नजरिए से देखता है, कि जैसे मेरे ग्रुप के अंदर मैंने कहा अभी कि ये सारी चीजें समझाइए कि ये 5-5-5 का मतलब क्या होता है, और वो स्ट्राइक मैंने क्यों दी है, 46,500 की स्ट्राइक मैंने क्यों दी, और क्यों मैंने 46,700 पर मैंने ट्रेड करवाने के लिए लोगों को कहा। इसके अंदर टोटली एजुकेशन है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओपन इंटरेस्ट देखने के बाद में भी अगर मान लो न भी देखो ना, तो भी एक चीज अगर देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट किस तरह क्रिएट। आप जो ये चैनल देख रहे हो ना ओपन इंटरेस्ट की, ये चैनल जो देख रहे हो ना, अगर इसके माध्यम से आप ट्रेडिंग करने जाओगे ना मान लो, तो समझ लो कि फिर भी आपको लॉस होना तय है। पता है कैसे? बिकॉज के आपको लेवल सिखाने वाले होते हैं ना, वो लोग आपको लेवल देते हैं कि देखो ये 46,300 के ऊपर जाता है तो मैं सी बाय करना है, हमारा टारगेट जो 400-500 है, ये फलाना निकलना, आपको प्रॉफिट करनी है। ये वाली बात जो बच्चों वाली बात होती है, वो वाली बात नहीं है हमारे पास। एक वाली बात है कि भैया सिखा वैसा ना, कि समझा वैसा ना, कि सामने लेके गले में उतर जाए पहले तो मैं एक चीज कहता हूँ कि ये जो मैंने प्रीमियम मेरे ग्रुप के अंदर दिया है, तो ये रिस्क रिवर्स वाला वीडियो है। ये रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि 321 का प्रीमियम, मान लो कि मेरा प्रीमियम ही मान लो आज मर जा रहा है, और मैंने दिया कौन सा प्रीमियम, देखो 3 अगस्त का प्रीमियम दिया है। स्पॉट के प्रीमियम कभी भी मैं नहीं देता हूँ, बिकॉज कि ये प्रीमियम अगर मर जाता है ना, तो यही प्रीमियम वापस से जिंदा हो जाता है। इसकी अंडर वैल्यू एसेट्स होती है ना, वो 120 रुपए की अंडर वैल्यू एसेट्स है, जो यहाँ पे लिखी 121 रुपए की। जैसे ही 121 रुपये पे आएगा, जान आ जाएगी इसके अंदर, ये 321 का ब्रेकआउट जोन है। और आज मान लो कि मार्केट ने पिछले दिन जो बैंक निफ्टी ने ट्रिपल बॉटम सपोर्ट बनाया,
बैंक निफ्टी ने जो ट्रिपल बॉटम सपोर्ट बनाया है यहाँ पर, ये सब ड्राइंग करके रखा हुआ है मैंने आपके लिए, चिंता नहीं करो, मैं लेकर आता हूँ लेवल पर आपको। अगर मान लो लेवल का नॉलेज ही चाहिए ना, तो भी मेरे पास है, ऑप्शन का भी है और प्रीमियम का भी है, कि प्रीमियम 100 रुपये का प्रीमियम 1500 रुपये किस तरह से जाने वाला है। तो ये लॉन्ग पोजीशन की अपडेट आपको कोई नहीं देगा, बीच में जो बोलेंगे कल पता नहीं क्या होने वाला है, परसों पता नहीं क्या, ये पता नहीं वाला काम है ना, जिसके पास नॉलेज अपडेट नहीं है ना, उसके पास ही बताओ, बताने मिलेगा। मार्केट इनप्रिडिक्टेबल है मार्केट, ये भी आपको, जिनको पता नहीं चलता है मार्केट को 369 के कोडिंग को, निकोल टेस्ला के, वो लोग ही ऐसा बोलेंगे। पहली बात तो यार भैया, निकोल टेस्ला का जो रूल्स है ना यहाँ पर, 369 कोडिंग 786 जो अल्लाह अकबर जिसे कहते हैं, और 369 जिसे कहते हैं कि भैया यूनिवर्स का कोड होता है ये यूनिवर्स का कोड मैंने लिखा कहाँ पर देखो पहले, 46,987 पर तो मैंने लिख दिया है इसको। इसका मतलब ये है कि जो मैंने प्रीमियम दिया है वो बनने वाला है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 555, और ये बनेगा अगले वीक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मतलब कि स्ट्राइक उड़ती जाएगी 47,570 का, इसका लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग अप, जो रजिस्टेंस है ना वहां तक का लेवल, वहां पे भी बंदा मान लो कोई ये सोचता है ना, मान लो इसके लिए लेवल धीरे धीरे आएंगे, एकदम से लेवल नहीं आएंगे, पहले बता देता हूँ मैं, वरना कहीं जंप मारोगे ना मेरे वीडियो में बहकाव में आके, तो फंस जाओगे, मेरी जरूरत पड़ेगी चक्कर में से निकलने के लिए। चक्कर में से निकलने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो मेरा जो नंबर है उस नंबर पे जाए, व्हाट्सएप पर हाई करे, पहले कुछ डेमो कॉल्स देखे 2-3, उसके बाद में आप सोचे कि आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, मार्केट के बारे में अपडेट आ रही है, नॉलेज आ रही है, मेरी वीडियो आप लगातार देख रहे हो जिसमें मैंने प्रीमियम की एक्यूरेसी दी है, लेवल नहीं आया तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मेरा प्रीमियम आ जाएगा। मतलब मैंने 300 से कॉल दिया और मैंने टारगेट कर दिया है ना 46,000 का, मैंने अगर 47,000 का मैंने टारगेट दिया, तो 47,000 के पीछे 3 शून्य आते, इतना आप सबको पता है, और 3 शून्य के ऊपर 53 आता है, इतना भी सबको पता है, 55 भी आता है। तो अगर वो लेवल ना आए और मेरा प्रीमियम, अगर मान लो ये वाला प्रीमियम जो है ना, ये वाला प्रीमियम जो मैंने दिया है 321 का, ये 555 आ गया ना, तो भी बंदा आप जीत गए, समझ लो, इसका टारगेट ही 555 रुपये का टारगेट है। पहली बात तो मार्केट रजिस्ट्रेशन पे गया तो 555 टारगेट, मार्केट सपोर्ट पे गया तो 120 से लेके 89 का लो, इसको 89 का लो। लेकिन 89 के लो से इस एक्सपायरी के अंदर सारे ऊपर के रजिस्ट्रेशन के प्रीमियम खरीद कर ये लोग वापिस से बाइंग करते और वापिस से ब्रेकआउट देते, यानी कॉल के भी प्रीमियम आ गए और पुट के भी प्रीमियम आ गए। जिन्होंने कॉल ऊपर की ली उनके भी प्रीमियम आ गए, और जिन्होंने पुट लेकर रखी मान लो, तो वो तो समझ लो कि भैया प्रॉफिट बुक कर कर क्या करेंगे पता है, और पुट लेंगे, यानी ओवर ट्रेडिंग के अंदर उनका जो डिबेट होता है ना वो साफ। लेकिन ये एक मेरा अनुभव है मार्केट के अंदर, कि कभी भी है ना मार्केट क्या करता है पता है, कि एक बार मान लो पोजीशन बन गई, डबल बॉटम बन गई, जैसे परसों बनाई थी, शुक्रवार की डबल बॉटम बनाई थी, तो डबल बॉटम पैटर्न जब डबल बॉटम बन जाती है ना मान लो, तो दोबारा मौका नहीं देती है पुट के अंदर। ये मेरा अनुभव, मेरा तजुर्बा है। तो करती क्या है कि अगर मान लो सारे के सारे पुट के अंदर भूकंप की न्यूज़ की वजह से या बारिश की न्यूज़ की वजह से जिन्होंने पुट ली थी या पुट को होल्ड की थी, अब उनको जो है ना, जो लोअर मैंने 89 का इसका दिया है ना मान लो 46,500 का, तो उनको उनके प्रीमियम के लोअर 80 से 89, 75, 55, 42, 11 रुपीज तक उनको लेवल मिलने वाले, 11 रुपीज तक के लोअर मिलने वाले, 11 रुपीज तक के, 11 रुपीज, यानी 1 रुपया और 37 पैसा। दूसरा एक जोन आता है जहां पर ये स्टॉक मार्केट, अगर मान लो बैंक निफ्टी उड़ा उड़ा करता है, उड़ा उड़ा करता है ना, तो इस जोन पे आ गया ना मान लो 47,000, ये 47,811 पे भी अगर मान लो आ गया ना, यहाँ पर भी आ गया ना 47,930 और 47,985.16, 34,नौ सौ पंचासी यहाँ पे लिखा है ना, 34,985, तो उसका मतलब मैंने क्या भैया लिखा है यहाँ पे 46,987.63। ये चैनल मैंने कहाँ से बनाई, ये सब तैयारी करने के बाद में ओपन इंटरेस्ट चैन भी देखा, 369 का कोडिंग मुझे पता है, तो ये कोडिंग के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है, यानी मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेड है ना कि बेरिश ट्रेड है। तो ये सारी चैनल जो है ना डाउन जोन्स ने निकाली है, मैंने डाउन जोन्स से, और डाउन जोन्स ने जो सपोर्ट चैनल लिए थे वो सपोर्ट चैनल बन गए मेरे रजिस्टेंस चैनल, यानी ओपन इंटरेस्ट वहां पे क्रिएट हो गए पहली बात तो। अब ओपन इंटरेस्ट जब वहां पे क्रिएट होते हैं तो वहां पे झिकझक होता है, प्रीमियम डीके 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 स्पॉट में होता रहता है।
तो काफी सारे लोग जो होते हैं ना स्पॉट में एंट्री लेते हैं, तो स्पॉट में एंट्री लेने से घबरा जाते हैं और बेचारे 20-25 पॉइंट की मूवमेंट लेकर बाहर निकल जाते हैं, और उन्हीं के स्पॉट के प्रीमियम को उठाकर मार्केट क्या करता है, लॉन्ग कर देता है। आईसीआईसीआई का टारगेट मैंने 1256 का दिया था जब मार्केट उसका 750 पे था, तभी मतलब ये दुगना जाएगा 750 प्लस 750। उसके अंदर कुछ रिजेक्शन समझ लो, अपर सर्किट 1256 नहीं आती है तब तक आईसीआईसी जो है ना शांति से बैठने वाला नहीं है। 1126 उसका जो है ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 1145 भी उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 1165 भी उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसका मतलब कि आईसीआईसीआई बार बार सपोर्ट लेगा 983 रुपये का, 975 रुपये का, उसके बाद में ट्रिपल बॉटम के बाद में वापिस से वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही जाएगा। वो नीचे ना भी आना चाहे ना तो उसकी मर्जी की बात है पहली बात तो, लेकिन 975 का सपोर्ट में ऑनेस्टी में इसलिए कहता हूँ बिकॉज के साथ में बाच 12 और प्लस प्लस 3 होता है, इसका मतलब टोटल ट्रिपल बॉटम का मुझे है ना थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको इतना कहता हूँ कि वहाँ पे है ना तो बंदे है ना पुट मत लिया करो उसके अंदर। ऐसे लेनी है तो आपको किसी एडवाइजर की सलाह पड़ेगी, आपको किसी मेंटर की जरूरत पड़ेगी। ये लॉन्ग कॉल की पोजीशन होती है ना, वो बच्चों का काम नहीं है जहाँ पर जो लोग लेवल के अपडेट देते हैं। फिर जब हिट होता है ना उस पर देखो, मैंने बोला था ना मेरी कॉल जो है ना 500 तक नहीं 1000 तक गई थी। अरे भैया जब ले रही थी तब बोला नहीं, उसके बाद में लेकर क्या बोल के मतलब मुझे बताओ। जब लेनी थी तब बताया नहीं, जब हिट हो गई उसके बाद में दुनिया भर को तो बोलते ना ढंडेरा पीटा, उसको क्या मतलब, नगाड़े बजा उसके अंदर क्या मतलब मुझे बताओ। आपने रिसर्च क्या किया, किस तरह से रिसर्च किया, क्या आता है उसके पीछे। ब्रह्मांड के कुछ नियम होते हैं, 369 का कोडिंग होता है, वो कोडिंग के हिसाब से मार्केट चलता है, ये कोडिंग के हिसाब से पूरा यूनिवर्स पूरी प्रकृति चलती है। तो कहने का मतलब अगर मेरा लेवल ना आए लेकिन मेरा प्रीमियम आ गया ना तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज कि वहां पर 120 से लेकर 1030 डिग्री और 1260 डिग्री, उसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट को जो पुट के प्रीमियम पड़े, यहाँ पे जो पुट के प्रीमियम पड़े ना, पुट के प्रीमियम जितने पड़े ना ये 1384 रुपये जिसको कहते हैं भैया इन द मनी का प्रीमियम है। ये 1384 का प्रीमियम है ना सीधा यहाँ पे चला आता है दोस्तों मेरे। 1384 का मतलब कि उसका प्रीमियम सीधा यहाँ पे आना, पूरा का पूरा 133 पे आना। तो जब 45,700 की जो स्ट्राइक है उसका कहाँ पर जाना फिर, 47,100 पर जाना। बिकॉज कि इसके प्रीमियम में ही इनके टारगेट छुपे हैं, जो 4715 लिखा है ना, 14715। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 47,000 157 का टारगेट यहाँ पर। तो 45,200 की स्ट्राइक है ना, तो वो पूरी की पूरी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब 1 रुपया ना 15 पैसा, 0.12 पैसा यहाँ पे हो जाएगी ये प्राइस, यहाँ पे 45,200 वाली। तो कहने का मतलब जब एटीएम पे जब मार्केट ये 46,300 पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, जब 46,100 पर ट्रेड कर रहा है और 46,300 तो आया भी नहीं है, तो इसको बना देंगे इन द मनी, इसको बना देंगे इन द मनी, यानी ये बन जाएगा इन द मनी। तो इसका प्रीमियम कितना होगा पता है आपको, इसका प्रीमियम इतना हो जाएगा फिर तो 1252 रुपया प्रीमियम इसका हो जाएगा। यार ये लॉन्ग शॉर्ट इनका होगा, आपका नहीं। आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर का मतलब ये होता है कि ऑप्शन बायर को क्या करना है, अपने प्रीमियम को प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना है, वरना इनके पास इतना पैसा पड़ा है ना, ये 1384 का प्रीमियम खरीद रहे हैं, 1252 का प्रीमियम करे, तो ये यहाँ सरी मान लो ये लोग लॉन्ग करते हैं ना, मान लो लॉन्ग करते हैं, यहाँ से लॉन्ग करेंगे, यहाँ से लॉन्ग अलग कि पुट को लॉन्ग करेंगे, तो पुट के लॉन्ग में क्या होगा कि आपका अगर मान लो 600 का प्रीमियम है ना, तो सीधा आ जाएगा 350 पर, सीधा 350 पर। जो 113.50 लिखा है ना, तो उसका मतलब समझ लो कि ये लोअर भी देगा और 350 का हाई भी देगा। ये अंकों के अंदर ही सीक्रेट छुपे पड़े, और मान लीजिए अंकों के अंदर सीक्रेट समझ में नहीं आ रहे हो तो और कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। जब तक 9 रजिस्टेंस नहीं आता है तब तक बैलेंसिंग नहीं बनता। 9 रजिस्ट्रेशन के बाद में सपोर्ट जो है बार बार इसे 46,500 का सपोर्ट इसलिए 3 बार लेना पड़ता है मार्केट को, बिकॉज के यहाँ से एक नया मोमेंटम शुरू होता है और मार्केट चला जाता है 47,200 की तरफ, यानी टोटल ब्रेकआउट। इसका मतलब एसएल खाना इनकी मजबूरी नहीं, इनका काम है। एसएल नहीं खाएंगे तो मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट करेंगे नहीं। 3,000 करोड़ की यहाँ पर फ्यूचर सेल हुई, उसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो नजरिया 21 1250 पॉइंट
और उससे भी ज्यादा प्लस करने की संभावना है। यहाँ भी इतना बाइंग हुआ है, लेकिन ये बाइंग हुआ है उनका, ये उनके फायदे के लिए हुआ है, सेलर्स के फायदे के लिए। लेकिन सीखना है, समझना है, वो है आपके फायदे के लिए। जिसके लिए चाहिए मेंटर, जिसके लिए चाहिए, मेरा नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। जाओ वहां पर, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, कहाँ से कितना शॉर्ट होगा। जैसे 46,350, 46,700 तक शॉर्ट भी होने वाला है। और उसके बीच में अवरोध जो है ना, ये 47,000 और 47,000, 46,900 का अवरोध है। बार बार यहाँ जाने से पहले एसएल खाएगा। ये भविष्य में बता रहा हूँ, बिकॉज कि मुझे है ना मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में और मार्केट की संख्याओं के बारे में पता है, सांख्य ज्ञान के बारे में पता है, जो भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अर्जुन को कहा था महाभारत के अंदर, सांख्य योग जिसे कहते हैं। सांख्य योग का मतलब है कि तीनों काल को समझ लेना, जिसको कहते हैं शिव नेत्र का ओपन होना। वो होता है आध्यात्मिक उन्नति की वजह से होता है, वो होता है स्पिरिचुअलिटी की वजह से होता है, और वो होता है मेडिटेशन अगर ज्यादा कर लिए तो उसकी वजह से होता है। दिन के 6 से 7 वीडियो बनाता हूँ डेली की डेली, 100% एसिडिटी निकल के आती है। मेरे प्रीमियम टॉप देते ही है, तो इसके लिए शिव नेत्रों का ओपन होना ये भी जरूरी है। जिसे कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूँ। तो ये कई डायलॉग अपने फिल्मों में सुने होंगे। एक साउथ इंडियन फिल्म आई थी अभी, वो एक अच्छा खासा हीरो है, तगड़ा मस्त, उसका मैं फैन हूँ बहुत, साउथ इंडियन का। तो उसमें वो खुद शिव बन जाता है, शिव की पूजा करते करते। बचपन से लेके बचपन से उसको घर से बाहर निकाल दिया गया और उसको शिव की गोद में रख दिया गया था, इस स्टोरी है। और वो साउथ इंडियन हीरो है ना, शिव की आराधना करते करते, वो जो होते हैं ना जैसे दाढ़ी वाले बड़े बड़े, जो लंबे लंबे होते दाढ़ी वाले, जो ऋषि मुनि होते, जो योगी होते, तपस्वी होते, उनकी आराधना, उनके सानिध्य में रहकर वो खुद शिव बन जाता है और खुद तांडव मचाता है। सारे बोलते हैं ना कि सारे के सारे जो विलन होते हैं उनका विनाश कर देता है, जो उसके घर पर आफत लेकर आते हो। तो फिल्म जो बनी है ना, ये फायर डिजिट से फिल्म बनती है साउथ इंडियन। और फायर डिजिट का मतलब है 9 डिजिट, फायर डिजिट का मतलब है 9, यानी मार्केट है ना बादलों में खो जाना। मतलब बादल क्या होते हैं, ये 47,200 ना बादल है जहाँ से बारिश बार बार गिरती है। बारिश का बार बार गिरना मतलब ये होता है कि मार्केट पुट की तरफ जाना। यानी बारिश होना मतलब क्या होता है कि 47,700 की स्ट्राइक आई है, तो आपने बारिश शुरू कर दी, तो वो बारिश शुरू हो गई, यहाँ तक चलेगी वो आपकी बारिश, 46,500 तक चलेगी, वो डबल ट्रिपल बॉटम तक चलेगी। उसके बाद में वापिस से सारे के सारे प्रीमियम होकर वापिस से बादल में छुप जाएगा। ये संख्या पूरा का पूरा 369 का कोडिंग 4% थी यहाँ पे, 47,400 का मतलब कि यहाँ पर जब तक 12% की बाइंग नहीं होती है, 4 तारीख 12% की बाइंग नहीं होती, तब तक मार्केट जो है ना तगड़ा ऊंचाई ऊंचाई करता जाएगा। लेकिन सेटलमेंट करते हुए, एवरेज करते हुए, ये जो संख्या मैंने सारी बनाई है, एवरेज की संख्या बनाई है कि एवरेज भी करनी है, यानी सेटलमेंट भी करना है। ऊपर उड़ना है, सेटलमेंट करना है, ऊपर उड़ना है, सेटलमेंट करना है, ऊपर उड़ना है, सेटलमेंट करना है, यहाँ तक का सेटलमेंट करने वाले हैं। जबकि ये स्ट्राइक है ना, ये स्ट्राइक जैसे भैया आपके हिसाब से मैं ये स्ट्राइक को बताने जाऊँ तो 46,100 की स्ट्राइक, तो ये 34,098 नहीं है, ये 46,100 है। तो 46,100 को भी इनको सेटलमेंट करना पड़ता है, जिसको सेटलमेंट करती है 47,800 की स्ट्राइक। तो 47,700, 47,650 जो स्ट्राइक है वो यहाँ तक की सेटलमेंट कर लेती है। इन लोग है ना, ये लोग निकल जाते हैं और आप लोग फंस जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये लोग निकल जाते हैं और आप लोग सोचते हैं कि भैया अब तो पुट होगी यार, बस अब तो पुट हो गया। अरे पुट में लेना क्या रखा है, मैं बता रहा हूँ 52 वीक के हाई पर अगर मान लो स्टॉक जा रहे, और मैं यहाँ पर बैकवर्डेशन का चार्ट बना रहा हूँ। बैकवर्डेशन का मतलब ये है कि भैया यहाँ पे जो गिरा था पिछले साल में मार्केट, डाउन जोन्स में जो ये मार्केट गिरा था, ये जो लोअर थे और लोअर पे जो सपोर्ट लिया था ना, उसी सपोर्ट से ये चैनल बनाई है मैंने। और ये जो है ना, ये सही तरीका है मार्केट के अंदर। मान लो आपका त्रिनेत्र ओपन हो जाएगा तो आप भी करना शुरू कर दोगे। लेकिन ये चैनल कैसे बनाई, ये मैंने लिखा कैसे, इसके पीछे सीक्रेट क्या डिजिट के पड़े, पुट कहाँ तक होने वाली है, कॉल कहाँ तक होने वाली है, प्रीमियम किस तरह से जीरो से हीरो बाय करो। देखो सबसे बड़ा नॉलेज वो है कि मार्केट में विप्रो का मैंने कॉल दिया है, सिर्फ 13 पैसे में बाय करो। 1.68 से लेकर ऊपर के विप्रो के टारगेट है। लेकिन वो विप्रो का प्रीमियम लेना कब है, कौन से टाइम पे लेना है, उसके लिए शिव नेत्रा का ओपन होना जरूरी है। अगर मान लो जिसका ओपन हो उसके सानिध्य में जाना जरूरी है, सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर 20 मिनट के अंदर मेरी वीडियो को भी विराम देता हूँ। अगर मान लो जीरो टू हीरो कॉल चाहिए और आप नए हो और आपको पैसा कमाना है, आपको उन्नति करनी है, आपको धर्म के मार्ग पे चलना है, जिसको कहते हैं कि एक लव्य का कभी भी अनुकरण मत करना, चोरी छुपे कभी ज्ञान मत लेना, वरना गया अंगूठा गया डिमेट समझ लो। दूसरा जो करना था वो करना की भी वही हालत हुई कि लास्ट मौके पर जब उसके गुरु ने श्राप दिया था, जब वो ज्ञान ले रहा था, तो गुरु ने बोला कि तुझे झूठ बोला कि तू क्षत्रिय नहीं, तू क्षत्रिय, तूने झूठ बोला, तो सूत पुत्र निकला। तो बोले
कि तुझे मैं श्राप देता हूँ कि अंत समय पर तू तेरा ज्ञान पूरा भूल जाएगा। तो वही हुआ महाभारत के अंदर। कर्ण ने अपना पूरा ज्ञान है ना, वो लुप्त हो गया। कोई मंत्र याद नहीं आ रहा था उसे, जबकि उसके पास वो शक्तियां थी। वो ब्रह्म था, सूर्य देव का पुत्र था। वो चाहे वो अर्जुन को मार सकता था। कहने का भावार्थ ये है कि धर्म के मार्ग पे चले। धर्म का मतलब ये है कि ज्ञान दान पुण्य जो होता है ना, ये कमाए, यानी कि बढ़तर दे, रिटर्न दे। रिटर्न रिटर्न का मतलब होता है कि रिटर्न देना सीख जाओगे जिस दिन, रेवेन्यू देना सीख जाओगे, फीस देना, जैसे स्कूल में जाते थे फीस देते थे, कॉलेज में गए फीस दिए, ये। लेकिन स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए फीस की देने का किसी के पास टाइम नहीं, बिकॉज के स्टॉक मार्केट में किसी को खुद पर विश्वास नहीं है। यहाँ पर दूसरों को तो छोड़ो, खुद पर विश्वास नहीं। तो खुद के विश्वास के लिए ना भगत सिंह कभी बनना पड़ेगा, न कि गांधी बापू बन के धीरे 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 चलो। यहाँ पे आपको भगत सिंह बन के चलना पड़ेगा। गांधी जी तो बहुत ग्रेट है, जो कि उन्होंने तो बहुत अच्छी यहाँ पे एक आज़ादी दी हमें। लेकिन भगत सिंह जो थे ना, भगत सिंह, ये फायर डिजिट के थे, फायर डिजिट के। तो उन्होंने क्रांति लाई, तो यहाँ पे क्रांतिकारियों की जरूरत है अभी। आशा रखता हूँ मेरी वीडियो के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ मैं। और धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।